1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक का राशिफल, सामान्य राशिफल, सारांश। यह महीना आपके लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला रहेगा। कुछ जरूरी ग्रह बदलाव आपके पैसों की योजना और कामकाज में तरक्की में मदद करेंगे। शनि आपके छठे भाव में है, जिससे काम का बोझ कम होगा और आप प्रतिस्पर्धा को शांति से संभाल पाएंगे। 2 जून से गुरु आपके दशम भाव में उच्च स्थिति पर बैठे हैं, तो नौकरी में तरक्की और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। 8 जून को शुक्र भी दशम भाव में आएगा, जिससे ऑफिस में रिश्ते अच्छे होंगे और कमाई बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। 22 जून को बुध दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे बड़े अधिकारियों से बात करना आसान होगा और काम में फैसले लेने की ताकत बढ़ेगी। 15 जून को सूर्य नवम भाव में प्रवेश करेंगे और पढ़ाई से जुड़े मौके सामने आएंगे। 21 जून को मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए साझा पैसों और निवेश के फैसलों में सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर इस महीने पैसों की बचत, नौकरी में उन्नति और भविष्य की योजनाओं में एक साथ अच्छी तरक्की दिखेगी। आपके छठे भाव में शनि की वजह से अनुशासन से काम करने पर अच्छे नतीजे मिलेंगे। 2 जून से गुरु का दशम भाव में उच्च स्थिति पर होना नौकरी और कमाई दोनों के लिए अच्छा है। 22 जून को बुध के दशम भाव में जाने से बातचीत और नेटवर्किंग तेजी होगी, जिससे पैसों के नए रास्ते खुल सकते हैं। 8 जून से शुक्र का दशम भाव में आना ऑफिस के रिश्तों को बेहतर करेगा और साझेदारी से फायदा मिल सकता है। 2 से 8 जून के बीच नौकरी में शुरुआती गति बनेगी, जबकि 22 से 30 जून का समय निवेश के फैसलों और सैलरी की बात करने के लिए अच्छा रहेगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल 22 जून को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो पुराने कर्जे या खर्चों की समीक्षा करें और महीनों के आखिर में जल्दबाजी से पैसे खर्च करने से बचे। जोखिम भरे निवेशों से दूर रहे और अपनी काबिलियत बढ़ाने, करियर संवारने के लिए कमाई के जरियों पर ध्यान दे, ताकि लंबे समय तक आर्थिक मजबूती बनी रहे। करियर और पेशा, 2 जून से गुरु का दशम भाव उच्च स्थिति पर होगा, आपके करियर बढ़ाने और नाम कमाने की मजबूत नींव तैयार करेगा। यह बदलाव नेतृत्व के मौके, प्रोजेक्ट की मंजूरी और बड़े अधिकारियों से अच्छी पहचान दिलाने में आपकी सहायता करेगा। 2 जून को बुध का दशम भाव में आना बात करने की काबिलियत और अपने विचार असरदार तरीके से रखने की ताकत बढ़ाएगा। 8 जून से शुक्र ऑफिस के रिश्ते को बेहतर बनाएगा और रचनात्मक प्रोजेक्ट या मिलकर काम करने के मौकों को आगे बढ़ाएगा। 8 जून से 22 जून का समय टीम के साथ काम और क्लाइंट से जुड़ी गतिविधियों के लिए खास उपयोगी रहेगा। अलग-अलग नजरिए को संतुलित करने की आपकी स्वाभाविक काबिलियत की तारीफ होगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। लेकिन 21 जून को मंगल के अष्टम भाव में जाने के बाद महीने के आखिरी में ऑफिस में झगड़ों से बचे और शांत रहकर आगे बढ़ते रहे। क्षेत्र अनुसार राशिफल, रिश्ते और साझेदारी। गुरु आपके कर्क राशि वाले दशम भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में ऊंची स्थिति पर रहकर पूरे महीने फायदेमंद व्यवसायिक साझेदारियों के मौके देगा। 21 जून को सप्तम भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव में जाना बताता है कि इस तारीख से पहले ही साझेदारी के समझौते पूरे कर ले और इसके बाद बड़े रिश्ते संबंधी फैसले टाले। 8 जून को शुक्र का दशम भाव में आना पेशेवर साझेदारियों को मजबूत करेगा और व्यावसायिक रिश्ते से तालमेल बढ़ाएगा। 8 जून से 21 जून के बीच का समय मौजूदा साझेदारियों से बातचीत, समझौते और मिलकर काम करने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे और रचनात्मक कार्य, आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में रेवती नक्षत्र में है और उन पर उच्च स्थिति वाले गुरु की नजर है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में तरक्की होती है और रचनात्मक कार्यों को भी सहयोग मिलेगा। पंचम भाव में राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना रचनात्मक बातचीत और नई कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए मौके खोलेगा। 21 जून से 22 जून के बीच का समय बच्चों की पढ़ाई की उपलब्धियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के
लिए शुभ है। स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके छठे भाव में शनि आपको नियमित दिनचर्या बनाए रखने और सेहत धीरे धीरे सुधारने में मदद करेगा। 22 जून को दशम भाव के स्वामी बुध का दशम भाव में आना शिक्षा, नई दक्षता हासिल करने और सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए उपयुक्त समय लेकर आएगा। 8 जून से प्रथम भाव के स्वामी शुक्र का दशम भाव में आना करियर से जुड़ी पढ़ाई और सीखने के लिए अच्छी ऊर्जा लेकर आएगा। 21 जून से मंगल के अष्टम भाव में प्रवेश करने के बाद महीने के अंतिम सप्ताह में आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक परिश्रम से बचना उचित रहेगा। सावधानी और उपाय। सावधानी अवधि 21 से 30 जून अष्टम भाव में मंगल का प्रवेश करना ऑफिस में तनाव और आर्थिक उलझन पैदा कर सकता है। बड़े निवेश और लड़ाई झगड़े वाली बातों से दूर रहें। 29 जून के बाद बुध के वक्री होने से जरूरी बातचीत और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना अगले महीने तक टालना ही बेहतर रहेगा। उपाय। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, इससे छठे भाव में शनि का अच्छा असर और मजबूत होगा। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, करियर में गुरु की उच्च स्थिति का पूरा फायदा मिलेगा। शुक्रवार को सफेद कपड़े या चावल का दान करें, इससे पेशेवर रिश्तों में शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।